मूवी की शुरुआत में हम कॉर्नर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर में सो रहा होता है और तभी उसके घर के पास में मौजूद चर्च अचानक से जमीन के अंदर धंसने लगती है और अब चर्च के जमीन में धंसने की वजह से कॉर्नर की माँ एलिजाबेथ भी जमीन के अंदर गिरने लगती है। जो देखकर कॉर्नर अपनी माँ को बचाने की काफी कोशिश करता है। वो अपनी माँ के हाथ को पकड़कर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी अपनी माँ को बचा नहीं पाता। तभी अचानक से कॉर्नर जग जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि वो कोई भयानक सपना देख रहा था। आप सुबह होने पर कॉर्नर घर का सारा काम करता है, क्योंकि कॉर्नर की माँ को कैंसर की बीमारी होती है। इस वजह से घर का सारा काम कॉर्नर को ही करना पड़ता था। अब घर का काम खत्म करने के बाद कॉर्नर तैयार होकर अपने स्कूल चला जाता है, जहाँ अपनी माँ की बीमारी की वजह से स्कूल में भी हमेशा उदास ही रहता था। वहीं स्कूल में उसका क्लासमेट हैरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे हमेशा परेशान करता था। अब स्कूल खत्म होने के बाद कॉर्नर अपने घर आ जाता है, जहाँ अब शाम होने पर कॉर्नर अपनी माँ के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। पर अब रात के समय जब कॉर्नर एक ड्राइंग बना रहा होता है, तभी अचानक से वो चर्च के पास वाले पेड़ को देखता है, जो धीरे धीरे एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। जिस समय उसके घड़ी में 12:07 हो रहे होते और फिर थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर कॉर्नर की घर की खिड़की के पास आकर उसे आवाज देने लगता है। कॉर्नर मॉन्स्टर को देखकर बुरी तरह से डर जाता है, जो अब मॉन्स्टर से बचने के लिए एक जगह पर छिप जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कॉर्नर को पकड़ लेता है। मॉन्स्टर अब कॉर्नर से कहता है कि वो उसे 3 कहानियां सुनाएगा, जिसके बाद उसे भी कहानी सुनानी पड़ेगी जो उसी की एक सच्ची कहानी होनी चाहिए। जिस पर अब कॉर्नर कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है, इसलिए वो ना तो उससे कोई कहानी सुनेगा और ना ही कोई कहानी सुनाएगा। अब कॉर्नर की इस बात को सुनकर मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो कॉर्नर को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। लेकिन तभी अचानक से कॉर्नर अपने आप को रूम में पाता है, जो देखकर कॉर्नर समझ जाता है कि वो फिर से कोई बुरा सपना देख रहा था। अब अगले दिन कॉर्नर उस चर्च वाले बड़े से पेड़ के पास में जाता है, जो अब पेड़ को बड़े ध्यान से देखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि कल रात जब उसने इस पेड़ को मॉन्स्टर बनते हुए देखा था तो वो सच था या नहीं। इसके बाद जब कॉर्नर वापस अपने घर जाता है, तब यहाँ पर वो अपनी नानी को देखता है, जिसकी नानी उसे अपने घर चलने के लिए कहती है, लेकिन कॉर्नर उनकी बात को नहीं मानता, जिसके कारण उन दोनों में बहस हो जाती है। इसी दौरान कॉर्नर की माँ की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, जो देखकर दोनों उसे दवाई देते हैं। अब रात में जब कॉर्नर सो रहा होता है कि तभी अचानक से उसे फिर से वो चर्च वाला सपना आने लगता है, जो देखकर कॉर्नर डर कर जाग जाता है। वो अब जब घड़ी देखता है तब उसमें 12:07 हो रहा होता है, जिसके बाद अब यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है। कॉर्नर जब अपने घर का दरवाजा खोलता है, तब उसे अपने घर के बाहर वही मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो इस बार कॉर्नर को अपनी पहली कहानी सुनाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कॉर्नर को अपनी टहनियों में जकड़कर उसे अपनी पहली कहानी के विजुअल दिखाते हुए कहानी सुनाने लगता है। अब कहानी सुनाते हुए मॉन्स्टर कहता है कि बहुत साल पहले एक देश में एक राजा और रानी अपने महल में अपने बच्चों के साथ बड़े आराम से रहा करते थे, लेकिन एक युद्ध में उसके परिवार के अधिकतर लोग मारे जाते हैं। अंत में केवल राजा और उसका एक पोता ही बचता है। फिर कुछ दिनों बाद राजा एक दूसरी शादी कर लेते हैं, पर लोगों के अनुसार नई रानी एक चुड़ैल थी। वो राज्य को पाने के लिए कई बार राजा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती, इसलिए आखिर में वो राजा बुजुर्ग होकर चल बसता है। अब क्योंकि इस समय राज का पोता छोटा होता है, इस वजह से राज्य को संभालने की जिम्मेदारी रानी को मिल जाती है, जिस वजह से राजा का पोता यानी कि राजकुमार काफी दुखी हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार को एक किसान की बेटी से प्यार हो जाता है। अब क्योंकि रानी यानी कि राजकुमार की दादी, जो कि अभी काफी जवान होती है, वो राजकुमार से शादी करना चाहती थी। इस वजह से राजकुमार किसान की बेटी के साथ राज्य को छोड़ देता है। अब राजकुमार और किसान की बेटी रात में आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सोते, जहाँ मॉन्स्टर कहता है कि वो पेड़ कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। वो आगे ये भी कहता है कि सुबह उठने पर राजकुमार देखता है कि उसकी प्रेमिका को किसी ने मार दिया है। इस वजह से अपने राज्य में आकर अपने लोगों से कहता है कि उसकी प्रेमिका को रानी ने मार दिया है, जिसके बाद राज्य के सभी लोग रानी को मारने के लिए निकल पड़ते। उन लोगों के साथ में मैं भी था, जिसके बाद से रानी का कुछ पता नहीं चला। अब इस कहानी को सुनकर कॉर्नर कहता है कि रानी के साथ जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ, जिस पर अब मॉन्स्टर कहता है कि रानी को अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले गया था, जो सुनकर कॉर्नर कहता है कि तुमने एक कातिल का साथ दिया। इस पर अब मॉन्स्टर कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि वो रानी एक कातिल थी। दरअसल किसान की बेटी को रानी ने नहीं बल्कि खुद राजकुमार ने ही मारा था, जो उसका रानी को फंसाने का एक प्लान था, ताकि वो रानी को कातिल साबित करके खुद राजा बन सके। वो आगे ये भी समझाता है कि रानी बहुत अच्छी थी, उसने कभी भी राजा को मारना नहीं चाहा था। अब ये सुनकर कॉर्नर कहता है कि ये बहुत ही बेकार कहानी थी, जिस पर मॉन्स्टर कहता है कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी थी। वो आगे ये भी समझाता है कि राजकुमार जब राजा बन गया तब उसने अपने राज्य के लोगों का अच्छे से ख्याल रखा, जिससे उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली फैल गई। जो जानने के बाद अब कॉर्नर मॉन्स्टर से सवाल करता है कि इस कहानी में कुछ अच्छा हुआ था या बुरा, जिस पर मॉन्स्टर कहता है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और ना ही पूरी तरह से बुरा। हर इंसान
इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अब अगले दिन कॉनर की माँ इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होने वाली होती है। इस वजह से कॉनर को अपनी नानी के घर पर जाना पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद उसके पिता जो उन लोगों के साथ नहीं रहते थे वो कॉनर से मिलने के लिए आते, जहाँ दोनों साथ में खूब मस्ती करते। कॉनर अपने पिता के साथ उनके घर पर जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे उसकी नैनी के घर पर ही रुकने के लिए कहते, जिसके बाद वो कॉनर को उसकी नैनी के यहाँ पर छोड़ देते। इसलिए अब दुखी होकर कॉनर अपने रूम में आ जाता है। अब यहाँ पर उसे एक दीवार घड़ी दिखाई देती है, जहाँ कॉनर घड़ी के समय को बदलकर 12:07 कर देता है, जिसके बाद अचानक से वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है। अब मॉन्स्टर कॉनर को दूसरी कहानी सुनाने लगता है, जहाँ मॉन्स्टर शेयर करता है कि ये कहानी आज से 150 साल पहले की है, जब मेडिकल इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई थी। इसी समय एक शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो पुराने तरीकों से दवाइयाँ बनाता था। उसी शहर में एक पदरी भी होता था जो एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो बूढ़े आदमी के पुराने तरीकों से बनाई गई दवाइयों के खिलाफ होता है। वो अपने भाषण में हमेशा उस बूढ़े आदमी और उसकी दवाइयों की आलोचना करता रहता था, जिसकी वजह से लोग उसे दवाइयाँ लेना बंद कर देते। इस वजह से उस बूढ़े आदमी के मन में लोगों और पदरी के प्रति कड़वाहट भर जाती है। जिस सब के बावजूद भी वो बूढ़ा आदमी दवाई बनाने के लिए एक सदाबहार पेड़ के पास जाता है, जो पेड़ कोई और नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर ही होता है। अब इस पेड़ में ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो लगभग हर तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते थे। इस वजह से वो बूढ़ा आदमी उस पेड़ को काटना चाहता था, लेकिन पदरी उसे ऐसा करने नहीं देता। जिसकी 2 बेटियां भी होती है जिनसे वो बहुत प्यार करता था। फिर कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पदरी हर जगह पर उनका इलाज करवाता है, लेकिन कहीं पर भी वो सही नहीं हो पाती। इस वजह से अब वो पदरी हार मानकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो अब उनसे अपनी बेटी को ठीक करने के लिए विनती करता है, जहाँ वो पदरी कहता है कि वो चाहे तो उस सदाबहार पेड़ को भी काट सकता है, जिसके लिए वो उसे कभी नहीं रोकेगा। वहीं वो आज के बाद से उसकी कभी बुराई भी नहीं करेगा। इस पर अब बूढ़ा आदमी टोंट मारता है कि आज तक तुम्हें जिन भी चीजों पर विश्वास था क्या तुम उन्हें भूल जाओगे। जिस पर पदरी कहता है कि हाँ वो भूल जाएगा। जो सुनकर बूढ़ा आदमी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद अब अगले ही दिन पदरी की दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। मॉन्स्टर अब आगे कहता है कि उस रात मैंने पदरी के पूरे घर को तोड़ दिया था। जो सुनकर कॉनर काफी हैरान हो जाता है। कॉनर अब कहता है कि सजा तो उस बूढ़े आदमी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस पर मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, माना कि वो थोड़ा रूड था, लेकिन उसने हमेशा से अपनी दवा से लोगों को ठीक करना चाहा। वहीं पदरी जिसके ऊपर लोगों को विश्वास था, उसे अपनी बात पर ही विश्वास नहीं था। मॉन्स्टर ये भी कहता है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी बीमारी को ठीक करने में विश्वास का बहुत बड़ा योगदान होता है। विश्वास के जरिए हम बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जिसके बाद अब दोनों मिलकर पदरी के बचे हुए घर को तोड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉनर असल में पदरी के घर को नहीं बल्कि अपनी नैनी के घर को ही तोड़ रहा होता है। उसने अपनी नैनी के घर को तहस नहस कर दिया होता है। अब जब उसकी नैनी ये सब देखती तब वो बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन वो कॉनर को कुछ नहीं कहती। पर अब अपनी नानी को रोता हुआ देखकर कॉनर को काफी पछतावा होता है। अब अगले दिन जब कॉनर अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तब उसकी माँ उसे बताती है कि उनका इलाज उनके घर के पास वाले सदाबहार पेड़ से बने दवा से किया जा रहा है। जो जानने के बाद कॉनर रात में फिर से मॉन्स्टर से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसकी माँ का इलाज उससे बनाए गए दवाओं से किया जा रहा है। जिस पर अब मॉन्स्टर कहता है कि अगर वो उस दवा से ठीक हो सकती है तब वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब कॉनर अपने स्कूल जाता है, तब उसे उसका क्लासमेट हैरी, जो कि हमेशा उसे परेशान करता था, वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। हैरी आगे ये भी कहता है कि तुमसे इस क्लास में कोई भी बात नहीं करता, इस वजह से तुम हमेशा से चाहते थे कि हम लोग तुम्हें परेशान करें ताकि तुम्हें स्कूल में अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन अब तुम जैसे बाकियों के लिए इनविजिबल थे, वैसे ही मेरे लिए इनविजिबल हो गए हो। जिसकी इस बात को सुनकर कॉनर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तभी घड़ी में 12:07 हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर भी आ जाता है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर अपनी तीसरी कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक बार एक इनविजिबल आदमी होता था, जो असल में इनविजिबल नहीं था, बल्कि लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गया था। जिस पर अब कॉनर सवाल करता है कि तब उस इनविजिबल आदमी ने विजिबल होने के लिए क्या किया। जिस पर मॉन्स्टर कहता है कि उसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगा दिया। जो जागने के बाद कॉनर भी अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर लाता है और फिर वो हैरी पर बुरी तरह से हमला कर देता है, जिससे हैरी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब इस घटना के बाद से हर कोई कॉनर को देख रहा होता है, यानी कि कॉनर अब लोगों के लिए इनविजिबल नहीं रहा। फिर एक दिन कॉनर को पता चलता है कि सदाबहार पेड़ से उसकी माँ का जो इलाज चल रहा था, उससे उसकी माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी माँ अब कुछ ही दिनों में मरने वाली है। जो जानने के बाद कॉनर तुरंत ही उस पेड़ के पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था। जिस पर अब वो पेड़ तुरंत
तुरंत ही एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। जिसके बाद अब कॉनर मॉन्स्टर से अपनी माँ को ठीक करने की विनती करता है, जिस पर मॉन्स्टर कहता है कि वो यहाँ पर उसकी माँ को नहीं बल्कि उसे ठीक करने के लिए आया है। जिस पर कॉनर जवाब देता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इलाज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि मेरे माँ को है। अब ये कहकर कॉनर बुरी तरह से रोने लगता है। फिर यहाँ पर मॉन्स्टर कॉनर से उसकी सच्ची कहानी को सुनाने के लिए कहता है जो उसके सपने से जुड़ी होती है। इस पर कॉनर कहता है कि वो अपनी माँ के पास जाना चाहता है, जहाँ मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारी माँ यहीं पर है। जिसके बाद अब हम कॉनर की माँ को चर्च के पास खड़ा देखते हैं। तभी अचानक से चर्च जमीन के अंदर धंसने लगती है, जो बिल्कुल वैसा ही सीन होता है जो कॉनर हमेशा से अपने सपने में देखता था। यहाँ पर कॉनर अपनी माँ को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसकी माँ जमीन द्वारा निगल ली जाती है, जो देखकर कॉनर बुरी तरह से टूट जाता है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर उसे फिर से उसकी कहानी सुनाने के लिए कहता है, जहाँ मॉन्स्टर के काफी दबाव के बाद कॉनर कहता है कि वो खुद ही ये चाहता था कि उसकी माँ की मृत्यु जल्दी हो जाए। वो शेयर करता है कि उसने अपनी माँ को हमेशा से दर्द में ही देखा है और उसे पता है कि उसकी माँ नहीं बचेगी। इस वजह से वो चाहता था कि उसकी माँ को मुक्ति मिल जाए। अब मॉन्स्टर उसकी कहानी सुनने के बाद कहता है कि तुम अपने दर्द से मुक्ति पाना चाहते थे, इस वजह से ऐसा सोचते थे। हर इंसान ऐसा सोचता है, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जिस पर कॉनर कहता है कि दोनों एक साथ कैसे संभव है। जिस पर अब मॉन्स्टर याद दिलाता है कि पहले कहानी में राजकुमार ने अपने प्रेमिका को मारा, इस वजह से एक बुरा इंसान था, लेकिन उसने अपने प्रजा का ख्याल भी खूब अच्छे से रखा, इस वजह से वो एक अच्छा इंसान भी था। दूसरी कहानी में बूढ़ा आदमी जो कि रूड नेचर के होने की वजह से लोगों की नजर में एक बुरा इंसान था, लेकिन रूड होने के बाद भी वो हमेशा से अपनी दवा के जरिए लोगों का भला ही चाहा, इस वजह से वो एक अच्छा इंसान भी था। कॉनर अब मॉन्स्टर की बातों से सहमत होता है और थकान की वजह से वो वहीं पर सो जाता है। फिर रात के समय उसकी नैनी उसे वहाँ से उसकी माँ के पास ले जाती है, जो अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है। कॉनर अब अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, जहाँ दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद कॉनर की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद कॉनर की नैनी कॉनर को उसका एक अलग रूम देती है, जो कि उसकी माँ का ही होता है। रूम में कॉनर को अपनी माँ की एक पुरानी आर्ट बुक मिलती है, और अब जब कॉनर उस आर्ट बुक को खोलता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि मॉन्स्टर ने जो भी कहानियां उसे सुनाई थी उन सभी कहानियों की ड्राइंग उस आर्ट बुक में पहले से ही मौजूद है। फिर आर्ट बुक के आखिरी पेज में उसे मॉन्स्टर की ड्राइंग मिलती है, जिसके बाद हमें समझ आता है कि असल में कोई मॉन्स्टर था ही नहीं, ये सब केवल कॉनर की इमेजिनेशन थी। कॉनर दरअसल जब छोटा रहा होगा तब उसकी माँ ने उसे ये सब कहानियां सुनाई होगी, जो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में ही बैठ गया था। फिर बड़ा होने के बाद जब अपनी माँ की बीमारी की वजह से खुद भी परेशान होने लगा, तब उसे परेशानियों से बाहर निकालने के लिए उसकी सबकॉन्शियस माइंड ने इन्हीं कहानियों का सहारा लिया, और फिर अंत में उसे उसकी प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल दिया। जिसी के साथ ही इमोशनल भरी मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आई होप आपको इस मूवी की कहानी समझ आ गई हो, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच सकूं। मिलते अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।